Hello guys, welcome to our channel Rising Minds. So let's start our today's topic Deep Water. About the author यानी लेखक के बारे में। लेखक का नाम है यहाँ विलियम डगलस। विलियम डगलस वॉज बोर्न इन मेन मिनेसोटा, मतलब उनका जन्म मेन मिनेसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंट 2 ईयर हाई स्कूल इन यकीमा, मतलब उन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बीए के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद 2 वर्ष तक ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा, उन्होंने 2 वर्ष तक यकीमा के एक हाई स्कूल में अध्यापन के कार्य क्षेत्र में कार्य किया, मतलब वह एक टीचर बने यकीमा के एक हाई स्कूल में। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, मतलब थोड़ी देर बाद वह उससे थक गए। ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया टू परस्यू अ लीगल कैरियर, मतलब उन्होंने आगे वो उस अध्यापन के कार्य से थक गए तो उन्होंने एक लीगल कैरियर चुनने का निर्णय किया। और आगे के लीगल कैरियर के रूप में उन्होंने किसको चुना? वकालत को, मतलब एडवोकेट बने, उसके बाद वो जज भी बने। वो आगे हम पढ़ेंगे। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। वह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कौन है? उस समय के प्रेसिडेंट है, उनसे मिला। कहाँ पे? येल। एंड बिकम एन एडवाइजर, और उनका एक सलाहकार बन गया। एंड फ्रेंड, और मित्र भी बन गया, मतलब वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से येल में मिले और उनके सलाहकार और मित्र के रूप में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के साथ रहने लगे। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, मतलब डगलस हैं वह व्यक्तिगत अधिकारों के एक अग्रिम वकील थे, मतलब उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में सब पता था। उनके एक लीडिंग एडवोकेट थे, मतलब सबसे आगे रहने वाले वकील थे। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स, मतलब जो हमारे डगलस हैं, लेखक हैं, वह रिटायर हो गए कितने साल के बाद? 36 ईयर्स के एक लंबे कार्यकाल के बाद वह सेवानिवृत्त हो गए। रिटायर का मतलब होता है सेवानिवृत्ति। और लॉन्ग लास्ट विद अ टर्म लास्टिंग मतलब 36 ईयर्स, मतलब 36 साल के कार्यकाल के बाद वह सेवानिवृत्त हो गए। एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के इतिहास में, मतलब न्यायालय के इतिहास में सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश बनने के रूप में वह प्रचलित हो गए, मतलब वह आज तक के कोर्ट के इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक न्यायाधीश यानी जज के रूप में रहने वाले आदमी। इट रिवेल्स, हाँ, द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ हेवन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस, मतलब जो यह गद्यांश है, एक्सेप्ट का मतलब है गद्यांश, जो यह गद्यांश है वह कहाँ से लिया गया है? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स क्या है? विलियम ओ डगलस की ऑटोबायोग्राफी है, मतलब विलियम ओ डगलस उन्होंने अपना जीवन लिख रखा है। इट रिवेल्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन्ड इन अ स्विमिंग पूल, मतलब यह गद्यांश ये बताते हैं कि एक युवा के रूप में जो विलियम ओ डगलस हैं वह लगभग कैसे एक स्विमिंग पूल में डूब गए थे, डूबने से बच गए थे, मतलब डूबे नहीं थे पूरे, उस डूबने से कैसे बाल बाल बचे। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, मतलब इस ऐसे में वह अपने पानी से भय के बारे में बताते हैं, और उसके बाद वह ये भी बताते हैं देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और वह उस पानी के भय के ऊपर कैसे विजय पाते हैं। ओवरकम कम का मतलब होता है विजय पाना। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of here, मतलब आप इस जो आपका एक अध्यांश है जो आप कैसे हैं उसमें यह नोटिस कीजिए कि जो ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, जो आत्मकथा का जो ये अंश है जो यहाँ सेलेक्ट किया गया है, वो कैसे जो लेखक का अपने भय के प्रति जो वार्तालाप है, जो भी वो डिस्कस करते हैं उसके बारे में कैसे बताता है, कैसे उसको सपोर्ट करता है, वो यहाँ नोटिस करने लायक है। तो आप इसको पढ़िए और ध्यान से सुनते रहिएगा। चलो, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड, मतलब ये लेखक खुद कह रहे हैं कि ये तब हुआ था जब मैं 10 और 11 वर्ष का था लगभग। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मतलब मैंने यह निर्णय किया, आई हैड डिसाइडेड मैंने यह निर्णय किया, टू लर्न टू स्विम की तैराकी सीखी जाए। स्विम का मतलब तैरना, लर्न का मतलब सीखना।
देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन यकीमा, मतलब YMCA एक जगह है जो रिवर है, उसके बारे में पीछे आपके मैप भी दे रखा है, देखिएगा। देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन यकीमा, यकीमा नामक मैंने बताया था आपको जगह है, वहाँ पर ये स्कूल में पढ़ाते थे। तो कह रहे देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, मतलब लेखक को तो तैराकी सीखनी थी और वह जो उनको अवसर है वो किसने प्रदान किया, एक पूल था YMCA में, यकीमा में, उन्होंने उनको अवसर भी प्रदान किया, मतलब वहाँ पे एक पूल था, वहाँ जाके वो तैराकी सीख सकते थे। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेकेरियस, ट्रेकेरियस का मतलब होता है डेंजरस यानी खतरनाक, जो यकीमा रिवर थी वो बहुत खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूसली वॉर्नड अगेंस्ट इट, मतलब उनकी जो माता जी थी, जो हमारे यहाँ लेखक हैं डगलस, उनकी माँ उन्हें लगातार चेतावनी देती रहती थी उसके बारे में। कंटिन्यूसली का आप सिनोनिम लिख लीजिए, रिपीटेडली यानी लगातार। तो जो डगलस की माँ है वो उन्हें लगातार चेतावनी देती रहती थी उस रिवर के बारे में। एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड, एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड का मतलब है, केप्ट फ्रेश का मतलब है अगेन एंड अगेन, याद दिलाना, रिमाइंड अगेन एंड अगेन, मतलब जो हमारे यहाँ लेखक हैं विलियम डगलस, उनकी माँ उन्हें उस रिवर के बारे में वार्न करती थी और बार बार याद दिलाती रहती थी। द डिटेल्स, वह उन डिटेल्स के बारे में, वह डिटेल्स जो एक ड्रॉनिंग के समय रिवर में देखी जाती थी, मतलब वो एक प्रत्येक एक चीज़ के बारे में याद दिलाती थी। कैसे एक आदमी, जैसे आज एक आदमी डूब के मर गया, ये हो गया, वहाँ पे वो घटना हो गई, उन सब के बारे में उनकी माँ उनको बार बार याद दिलाती रहती थी। इट वॉज बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन लेखक कहते हैं जो YMCA पूल है वह सुरक्षित था। सेफ का मतलब सुरक्षित। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सोलो एंड, मतलब लेखक कहते हैं जो ये पूल है वो 2 और 3 फीट गहरा ही था। कहाँ पे, सोलो एंड में, एक किनारे में ये 2 और 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरे किनारे पे वह, मतलब एक जगह है, 2 भाग दे रखे, वहाँ पर ये 9 से लगभग 9 फीट गहरा था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, लेखक कहते हैं मुझे एक वाटर विंग्स का मतलब बच्चे, देखिए ये डगलस है जो उस समय एक छोटे लड़के हैं, देखिए लगभग आई वॉज 10 and 11 year old, तो कहते ये छोटे बच्चे हैं जो वाटर विंग्स के द्वारा ये तैरते हैं। वाटर विंग्स का मतलब क्या होता है, अ पेयर ऑफ प्लास्टिक बैग फिल्ड विद एयर दैट चिल्ड्रन वियर ऑन देयर आर्म्स व्हेन दे लर्न टू स्विम, ये इस वाटर विंग्स का मतलब है। तो वह लेते हैं, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, उन्हें वह वाटर विंग्स का पेयर मिलता है और वह पूल में चले जाते हैं। एंड वेंट टू द पूल, आई हेटेड टू वॉक, मतलब रिजर्वेल्ट को ये पसंद नहीं था, क्या पसंद नहीं था, कि आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, मतलब मुझे पूल में नंगा जाना पसंद नहीं था, ये डगलस कहते हैं। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और डगलस ये कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं था कि मैं उस पूल में नंगा जाऊं और मैं अपने स्किनी लेग्स यानी पतले पैर दिखाऊं, स्किनी मतलब थिन, पतले, जो पतले पैर हैं वो दिखाऊं। बट आई सबड्यूडेड माई प्राइड एंड डिड इट, अब सबड्यूडेड का मतलब है यहाँ पर कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना। आई सबड्यूडेड माई प्राइड का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, मैंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कंट्रोल किया और मैंने वह कार्य कर लिया, मतलब मैं नंगा होकर पूल में चला गया, कपड़े उतार कर पूल में चला गया। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही, हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, मतलब लेखक कहते हैं कि शुरुआत से ही मुझे एन एवर्जन का मतलब है डिसलाइक यानी हेट, घृणा थी। आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, मतलब शुरुआत से ही मैं जब भी पानी में जाता था मुझे उससे घृणा थी, मुझे उसमें जाना पसंद नहीं था। यहाँ आप एवर्जन का मतलब लिख लीजिए डिसलाइक और हेट। टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, मतलब लेखक क्या कहते हैं, ये तब शुरू हुआ था जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे जो पिताजी हैं टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले जाते हैं। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वह लेखक कहते हैं कि जो उनके पिताजी और वह है जो एक सर्फ होता है उस पर साथ में खड़े थे। अब सर्फ का मतलब यहाँ क्या है,
foam produced by the waves. I hung on him. मैं जो लेखक कहते हैं कि मैंने जो hung on to him का मतलब है caught him tightly. लेखक कह रहे हैं मैंने उनको बहुत कसकर पकड़ लिया. Yet the waves knocked me down. अब यहाँ knocked me down का मतलब है cause to fall, मतलब लेखक उस जो waves थी उन्होंने उन्हें गिरा दिया. I hung on to him. मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया था. Yet फिर भी the waves knocked me down. जो वेव्स आई, जो लहर आई, उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिए. एंड स्वेप्ट ओवर मी. अब स्वेप्ट ओवर मी का मतलब है कम गजिंग ओवर, मतलब लेखक के ऊपर आ गई, ऊपर से होते हुए. जैसे वेव्स आप या सर्फिंग कर रहे हैं और सर्फिंग करते करते जो लेखक हैं उन्होंने अपने पिता को कसकर पकड़ रखा है, फिर भी जो लहरें हैं वो आती है लेखक के ऊपर से, लेखक को गिरा देती हैं और उसके ऊपर से चली जाती है. एंड स्वेप्ट ओवर मी. आई वॉज बरीड इन वाटर. मतलब लेखक कहते हैं मैं पानी के नीचे था, पानी में दब चुका था. माई ब्रेथ वॉज गॉन. मतलब मुझे सांस भी नहीं आ रही थी. आई वॉज फ्राइटेंड. मैं डर गया. पर लेकिन पिताजी जो फादर लाफ्ट. पिताजी हंसते रहे. बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव. लेकिन उस समय जब वह लहरों के द्वारा गिरा दिए गए तो उनके मन में जो वेव्स थी उन लहरों के प्रति एक भय आ गया. ओवर पावरिंग का मतलब होता है वेरी पावरफुल, यानी बहुत ही ताकतवर जो फोर्स है ऑफ द वेव्स, ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. तो लेखक कहता है बट देयर वॉज अ टेरर. टेरर यानी भय. इन माई हार्ट, मेरे हृदय में. एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, मतलब उन वेव्स की जो बहुत ही ताकतवर जो फोर्स थी उनके प्रति मेरे हृदय में भय आ गया. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memory and stirred childish fear. लेखक कहते हैं My introduction to YMCA, मतलब जैसे ही मैं YMCA में जाता हूँ, स्विमिंग पूल रिवाइव्ड का मतलब होता है ब्रॉट बैक, यानी याद दिलाना. अनप्लीजेंट का मतलब डिसएग्रीएबल, जो असुहावनी जो मेमोरीज यानी यादें, जो असुहावनी जो मेरी यादें थी उनको याद दिला रहा था जैसे मैं YMCA के पूल में जाता हूँ. असुहावनी यादें कौन सी? जब वह बीच पर गए थे अपने पिताजी के साथ. एंड स्टायर्ड का मतलब है यहाँ पर सुक वायलेंटली का मतलब आंदोलनकृत कर देते हैं, मतलब उनको एकदम से भय लग जाता है, वह एकदम से गुस्से में आ जाते हैं. स्टायर्ड चाइल्डिश फियर, मतलब वह लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं YMCA के पूल में जाता हूँ वह मेरे उन असुहावनी यादों को ताज़ा कर देते हैं. एंड स्टायर्ड चाइल्डिश फियर, और जो एक बच्चे का पानी के प्रति भय था, उन जो 3 व 4 साल के थे लेकर, उनको आंदोलनकृत कर देते हैं, यानी जगा देते हैं. स्टायर्ड का मतलब होता है आंदोलनकृत करना, यानी सुक वायलेंटली, ये उसका सिनोनिम है. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. लेकिन थोड़ी देर में मैंने वहाँ उस पूल में जाने के लिए कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया. गैदर्ड का मतलब होता है कलेक्टेड. एक हमने पीछे वर्ड पढ़ा था चाइल्डिश का मतलब होता है चाइल्ड लाइक, यानी बच्चे के जैसे. अब आगे बढ़ते हैं. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. लेकिन उस समय मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings. मतलब मैंने अपने न्यू वाटर विंग्स को पैडल किया और उनको चलाया. I gathered confidence, मैंने अपना जो सांस था उसको इकट्ठा किया और जो मेरे वाटर विंग्स थे उनके पैडल्स को चलाया. Watching the other boys and trying to learn by yipping them. अब देखिए, आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने न्यू वाटर विंग्स को चलाया. वॉचिंग यानी देखना. द अदर बॉयज़, दूसरे बॉयज़ को देखा. और ट्राइंग टू लर्न, और उनसे सीखने का प्रयास किया. बाय एपिंग देम. अब यहाँ एपिंग का मतलब है इमिटेटिंग का मतलब होता है नकल करना. तो वो कह रहे हैं कि मैंने जो दूसरे लड़के थे उनसे देखकर सीखने का प्रयास किया. कैसे? उनकी नकल करके. I did this 2 or 3 times on different days. मैंने यह जो कार्य वो 2 और 3 बार किया on different days.
अलग अलग दिनों पे यह कार्य 2 और 3 बार किए। एंड वॉज जस्ट beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease. मतलब मैंने यह कार्य 2 और 3 बार किया अलग अलग दिनों पे। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट एज। अब फील एट एज का मतलब होता है बी कंफर्टेबल। और जैसे ही मैं उस भय के साथ कंफर्टेबल, पानी के साथ कंफर्टेबल होने, भय से उबरने वाला था, आई वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एज। फील एट एज का मतलब होता है बी कंफर्टेबल, यानी उसके अनुकूल हो जाना। मैं उस पर जैसे वातावरण में ढलने वाला था, पानी के साथ कंफर्टेबल होने वाला था। इन वाटर व्हेन दिस मिस एडवेंचर हैपेंड, उसी समय यह घटना हो गई। मिस एडवेंचर का मतलब है एक्सीडेंट, इसका सिनोनिम है मिस एडवेंचर, एक्सीडेंट। उसी समय यह घटना हो गई। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मैंने यह जो कार्य है 2 से 3 दिन लगातार अलग अलग दिन पर दोहराया, और जैसे ही मैं उस पानी के साथ अनुकूल होने वाला था, कंफर्टेबल होने वाला था, तभी यह घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं पूल पर उस समय गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वह जगह बहुत ही शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी ठहरा हुआ था। स्टिल का मतलब है मोशनलेस, गतिहीन। एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एज द क्लीन एज अ बाथटब, जो पूल है उसमें टाइलें लगी हुई थी। टाइल का मतलब होता है फिटेड विद टाइल्स। एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट, मतलब जो पूल का जो तल था वो ऐसा ही वाइट था जैसे एक साफ बाथटब हो। आई वॉज टिमिड, टिमिड का मतलब होता है हेजिटेंट, यानी झिझकना। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोंग, मतलब मैं झिझक रहा था अकेले अंदर जाने से। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तो मैं वहाँ आई सेट ऑन द साइड मतलब एक किनारे पर बैठ गया, कहाँ पर, पूल के। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतज़ार करने के लिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसर। ब्रूसर का मतलब है यहाँ पर अ लार्ज स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव मैन, मतलब एक बड़े से ताकतवर और आक्रामक आदमी को देखा, उसके लिए यहाँ वर्ड हुआ है ब्रूसर। आई हैड नॉट बीन देयर फॉर लॉन्ग, मतलब मुझे वहाँ बैठे कुछ ज़्यादा समय नहीं होता। व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय, मतलब एक बड़े ब्रूसर के रूप में बड़े ब्रूसर की तरह दिखने वाले एक लड़का वहाँ पर आया। प्रोबेबली का मतलब है परहैप्स का शायद। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 वर्ष उसकी कुछ आयु रही होगी। ही हैड थिक हेयर्स ऑन हिज चेस्ट, उसकी जो चेस्ट है, छाती है, उस पर थिक हेयर्स थे। थिक का मतलब है डेंस, यहाँ पर थिक का मतलब होगा डेंस, यानी घने हेयर थे, और उसकी छाती पर बहुत सारे बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब है एग्जाम्पल या सैंपल। वह एक सुंदर फिजिकल स्पेसिमेन था, मतलब उसकी बॉडी वगैरह बहुत अच्छी थी। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, मतलब उसकी आर्म्स और जो लेग्स थे उनमें जो रिपलिंग मसल्स थे। रिपलिंग का मतलब होता है वेविंग, यानी लहराती हुई। मतलब वह उसकी फिजिक्स बहुत सुंदर, मतलब उसकी बॉडी बहुत सुंदर थी, और उसकी जो आर्म्स है और जो पैर हैं, हाथ और पैर हैं, उन पर आप लहराती हुई मसल्स देख सकते थे। ही येल्ड, हे स्किनी, हाउ हैड यू लाइक टू बी डक्ड, वह चिल्लाया। येल्ड का मतलब होता है शाउटेड लाउडली, वह चिल्लाया। हे स्किनी, स्किनी मतलब एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतला। हे स्किनी, हाउ हैड यू लाइक टू बी डक्ड, मतलब तुम किस तरह डुबकी लगाना चाहोगे। अब यहाँ डक्ड का मतलब क्या है, टू पुश समबडी अंडर वाटर एंड होल्ड हिम और हर देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी डुबकी लगवाना, मतलब तुम किस तरह डुबकी लगवाना पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप, उसी के साथ उसने मुझे उठा लिया। पिक्ड मी अप का मतलब है लिफ्टेड मी, यानी उठा लिया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे टॉस्ट का मतलब है फेंक दिया। इट टॉस्ड मी, मुझे फेंक दिया इन डीप एंड, जो एक तो जो 2 तल बताए थे मैंने आपको, एक
ज़्यादा गहरा था, एक जो कम गहरा था। तो लेखक कहता है मुझे उस ज़्यादा गहरे वाले किनारे पर फेंक दिया पानी के अंदर। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मतलब लेखक कहता है मैं जो पानी में एक सिटिंग पोजीशन, जो बैठने वाली अवस्था होती है, उसके रूप में लैंड करता हूँ। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। लैंडेड का मतलब है फेल, मतलब लेखक कहते हैं कि मैं वहाँ पर एक बैठी हुई अवस्था में गिरता हूँ। लैंडेड का मतलब होता है फेल, यहाँ पर लैंडेड का मतलब फेल दे रखा है। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, स्वेलोड वाटर। स्वेलोड का मतलब है डिवॉर्ड, यानी निगल गया, यानी पी गया। स्वेलोड वाटर यानी उसने थोड़ा पानी निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं उस पानी की जो पूल है उसके तल तक चला गया। एंड वेंट एट वंस, और एक ही बार मैं उस पानी के तल तक चला गया। आई वॉज फ्राइटन, मैं भयभीत था, बट नॉट येट फ्राइटेंड, पर इतना भी नहीं। आउट ऑफ माई विट्स, आउट ऑफ विट्स का मतलब है अटरली कन्फ्यूज्ड, मतलब इतना भी मैं भयभीत नहीं हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाऊँ। ऑन द वे डाउन, मतलब नीचे जाते समय, आई प्लांट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, मतलब जैसे ही मेरे पैर जो पूल का तल है उसको छुएंगे। हिट द बॉटम, हिट का मतलब होता है टच, यहाँ हिट का मतलब दे रखा है टच। आई वुड मेक अ बिग जंप, मतलब मैं एक बहुत ऊंची छलांग लगाऊंगा। जैसे ही मेरे पैर इस पूल के तल को छुएंगे तभी मैं एक बहुत ऊंची छलांग लगाऊंगा। कैम टू द सरफेस, और सरफेस पर आ जाऊंगा। सरफेस का मतलब है अपर प्लेन, यानी ऊपर वाली सतह पर। लाइफ फ्लैट, लाइफ फ्लैट यानी पसर कर लेटना, और उस पर पसर कर लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और उस पूल के एज, एज यानी किनारा यानी साइड, उस पूल के एज तक पेडल करूंगा, यानी पैर चलाकर चला जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, मुझे ऐसा लग रहा था उस बार, मतलब उस नीचे जाने में लेखक को, जो छोटा बच्चा है अभी, उसको पूल के तल में जाने में बहुत देर लगी। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा है रास्ता है नीचे। दोज 9 फीट वर मोर लाइकली 90, मतलब लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो जो 9 फीट है वो 90 फीट जैसे लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मतलब जैसे ही लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं उस टच को छूने से पहले, मतलब उस तल पूल के तल को छूने से पहले, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फेफड़े फट जाएंगे। माई लंग्स रेडी टू ब्रस्ट, बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने उस पूल के तल को छुआ, हिट बॉटम, आई समंड, समंड का मतलब यहाँ होगा कॉल्ड फॉर या मस्टर्ड, यानी इकट्ठा करना। आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, मतलब मेरी सारी शक्ति को। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, लेकिन जैसे लेखक कहते हैं जैसे ही मेरे पैरों ने उस जमीन, उस पूल के तल को छुआ, आई समंड मतलब मैंने इकट्ठा कर ली, मेरी सारी शक्ति को मैंने इकट्ठा कर लिया। एंड मेड वॉट आई थॉट, और जो मैंने सोचा था और वैसा ही किया। वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, मतलब लेखक ने कहा जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मैंने किया, और जैसे ही टच किया मैंने एक बहुत ऊंची जंप लगाई। अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। आई इमेजिन आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, लेखक ने कहा मैंने ये सोचा था कि जैसे ही मैं उस जमीन, उस पूल है उसकी ज़मीन को टच करूँगा, यानी उसके तल को टच करूँगा और जंप लगाऊंगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही बोतल से ढक्कन खुलता है, कॉर्क जिसको हम कहते हैं, कॉर्क बोतल का ढक्कन होता है ना, उसकी तरह ऊपर उठ जाऊंगा। आई वुड बॉब, बॉब यानी मूव अप, ऊपर आना। लेखक कहता है जैसे मैंने ये सोचा था कि जैसे ही मैं जंप लगाऊंगा तो एक बोतल के ढक्कन की तरह मैं ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टीड, इंस्टीड यानी इसके बावजूद, इसके अलावा, इन प्लेस ऑफ, इसके बजाय। इंस्टीड आई कम अप स्लोली, आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग, लेकिन इसके विपरीत मैं ऊपर बहुत धीरे धीरे आ रहा था। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला और कुछ नहीं देखा। सो नथिंग बट वाटर, मतलब उस पानी के अलावा मैंने वहाँ पर कुछ नहीं देखा। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग ऑन इट, मतलब ऐसे पानी को देखा जिस पर एक हैड अ डर्टी येलो टिंज, टिंज का मतलब होता है विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कलर, एक झलक देखी
वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच, मतलब मैंने क्या देखा, और तो कुछ नहीं देखा, बस पानी देखा जिसके अंदर एक येलो कलर की झलक थी, पीलापन था थोड़ा गंदे पानी में। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट। आई ग्रू पैनिकली का सिनोनिम लिख लिया आपका गॉट फ्राइटेड, यानी डर गया। आई ग्रू पैनिकली मतलब मैं बहुत डर गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। लेखक कहते हैं कि आई रीच्ड अप मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ टू ग्रैब का मतलब होता है कैच, टेक होल्ड ऑफ यानी पकड़ना। लेखक कहते हैं मैंने जैसे मैं ऊपर पहुंचा, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। लेखक ये कह रहा है कि मैं ये सोचा था कि जैसे ऊपर पहुंचूंगा एक रस्सी कुछ पकड़ लूंगा, लेकिन मेरे पास पानी था और कुछ नहीं था। तो इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड का मतलब होता है कॉट, होल्ड ऑफ, जोर से पकड़ लिया। लेकिन ये कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं ऊपर जाऊंगा तो रस्सी पकड़ लूंगा, लेकिन रस्सी तो नहीं थी, मेरे हाथ में केवल पानी ही आया। आई वॉज सफोकेटिंग मुझे घुटन हो रही थी। आई ट्राइड टू येल मैंने चिल्लाने की कोशिश की, येल का मतलब होता है शाउट लाउडली, बट नो शुड कम आउट, नो साउंड कम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर, उसके बाद मेरी जो आईज हैं, आँखें हैं, और नोज हैं, ये नाक पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लैटेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। फ्लेल्ड का मतलब है यहाँ पर हिट समथिंग हार्ड। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, swallowed एंड चॉक्ड। मतलब लेखक कहते हैं कि मैं जैसे ही सरफेस पर पहुंचा, आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed का मतलब होता है ग्लप डाउन यानी निगल लेना, एंड चॉक्ड का मतलब ब्लॉक्ड यानी घुटन हुई, मतलब रुक गया। swallowed एंड ब्लॉक्ड। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने बहुत कोशिश की मैं कि अपने पैर ऊपर लेके आऊं, बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन वह ऐसे हो गए, दे हंग एज डेड वेट, मतलब वो ऐसे हो गए जैसे कोई भारी वस्तु हो, मेरे पैर ऊपर ही नहीं आ रहे थे। पैरालाइज्ड एंड रिगिड, पैरालाइज्ड का मतलब होता है मोशनलेस, जिनमें कोई गति ही ना हो, हिल ही नहीं रहते। एंड रिगिड, रिजिड का मतलब होता है स्टिफ यानी कठोर। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, लेखक कह रहे हैं एक बहुत ही तीव्र जो ताकत है वो मुझे नीचे खींच रही थी। पुलिंग मी अंडर, पुलिंग का आप सिनोनिम लिख लीजिए ड्रैगिंग। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, मैं चिल्लाया लेकिन केवल पानी ने ही मुझे सुना। स्क्रीम का आपके सिनोनिम हो जाएगा क्राइड यानी चिल्लाया। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, लेखक कहते हैं मैंने अपने जो जर्नी थी पूल के वापस नीचे जाने की, मतलब पूल के तल में जो वापस जाने की जर्नी थी वो स्टार्ट करी। लेखक मतलब वापस डूबने लगे थे, पूल के तल में जाने लगे थे। आई स्टक्ड एट द वाटर, अब स्ट्रक का मतलब यहाँ पर है बीट विद हैंड्स एंड लेग्स, मतलब हाथ पैर मारना। लेखक कहते हैं कि मैंने बहुत हाथ पैर मारे। एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे जा रहा था मैंने बहुत हाथ पैर मारे। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर, एक्सपेंडिंग का मतलब है स्पेंड यानी खर्च करना। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ मतलब मेरी ताकत को खर्च कर रहा था। कैसे खर्च कर रहा था उनका उदाहरण दे रखा है, एज वन इन नाइटमेयर, मतलब एक बुरे स्वप्न में। एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स एन इरेजिस्टेबल फोर्स, अभी देखिए नाइटमेयर का मतलब होता है अ फ्राइटनिंग ड्रीम, और इरेजिस्टेबल का मतलब होता है अनस्टॉपेबल। मतलब लेकर ये कह रहे हैं कि मैंने आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मतलब मैं अपनी ताकत को खर्च करते हुए ऐसे ही जा रहा था जैसे एक बिना रुकने वाली एक ताकत को आप एक बुरे सपने में लड़ रहे हो, उससे लड़ रहे हो। जैसे एक व्यक्ति एक बुरे सपने में जिससे वह रोक ना सके, ऐसी ताकत से वह लड़ रहा है, वैसे ही
उस ताकत से लड़ने में अपनी शक्ति खर्च कर रहा है, वैसे ही मैं पानी में उस पूल के तल की ओर बढ़ रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने अपनी सारी सांस खो दी थी, मतलब मुझे सांस आने में तकलीफ हो रही थी। माई लंग्स एक्ट, एक्ट का मतलब है यहाँ पर पेंड, यानी दर्द किया, उन्होंने दर्द को महसूस किया, उनकी लंग्स में दर्द हुआ। माई हेड थ्रॉब्ड, अब यहाँ थ्रॉब्ड का मतलब है बीट फियर्सली, धड़क रहा था, मतलब उनके सिर में उनको धड़कन महसूस हो रही थी। माई हेड थ्रॉब्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी, गेटिंग डिजी का मतलब है फीलिंग गिबी, यानी चक्कर आना। लेखक को ऐसा लग रहा है कि मेरा जो सिर है वो धड़क रहा है, मतलब जैसे आप पानी में, जैसे आप एक लंबी दौड़ करके आए, एग्जाम्पल के रूप में आज जैसे लंबी दौड़ करके आए हो, तो आपको ऐसा लगता है ना जैसे आपका जैसे हृदय धड़कता है, वैसे आपके सिर में थोड़ी धड़कन महसूस होती है। वैसे ही लेखक को लग रहा है कि जैसे ही मैं पानी में नीचे जा रहा हूँ मेरा सिर धड़कने लगा है। एंड आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चक्कर आके गिर जाऊंगा, फीलिंग गिबी, और मुझे चक्कर आने लगे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, पर मुझे अपनी जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी का मतलब है प्लान, रणनीति, लेकिन लेखक को अपनी जो रणनीति है वह याद आने लगी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस। लेखक कहते हैं जैसे ही पिछली बार मैंने जंप लगाई थी, वैसे ही मैं इस बार भी जंप लगाकर पूल के बॉटम में पहुंचकर एक बड़ी जंप लगाऊंगा और एक कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, स्प्रिंग का मतलब जंप है यहाँ पर, स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और एक बोतल के ढक्कन की तरह, कॉर्क की तरह मैं सरफेस पर अचानक से आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, उस पानी पर मैं पसर जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मैं अपने हाथ पैर मारूंगा। स्ट्राइक विद माई आर्म्स एंड थ्रेश विद माई लेग्स, अब यहाँ पर थ्रेश का मतलब दे रखा है पीठ, यानी मारना या पटकना, मतलब अपने बहुत हाथ पैर मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मैं उस किनारे तक पहुंच जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज, उस अंत तक पहुंच जाऊंगा, उस पूल के अंत तक पहुंच जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।